हालेलुया। मसीह यीशु के वो बरकत, खूबसूरत और फतेहमंद नाम है जो सब नामों से आला नाम है। आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक आंसुओं के साथ दुआ, द पावर ऑफ प्रेयर विद टीयर। आंसुओं के साथ दुआ में बड़ी कुव्वत और ताकत पाई जाती है। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पेल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं कि इसको जरूर सब्सक्राइब करें और फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्त अहबाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी अरशाद आजम की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका की तलावत करें। सैमुएल की पहली किताब और उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारका 10, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वो नहायत दलगीर थी। यहां पर ये हन्ना की बात हो रही है। और वो नहायत दलगीर थी, सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं इसके बारे में चंद बातें आपके गोशगुजार करूं, मैं चाहता हूं कि सैमुएल की किताब का मुख्तसर सा तारफ आपको कराता चलूं। बाइबल मुकद्दस में सैमुएल की किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। असल में ये एक ही किताब को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये दोनों किताबें 3 अफराद की जिंदगियों के हालात बयान करती हैं और ये वो शख्सियात हैं जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना था। इन तीनों अफराद के नाम, नंबर 1 सैमुएल, नंबर 2 साउल जो इस्राएल का पहला बादशाह था, नंबर 3 दाऊद जो इस्राएल का दूसरा बादशाह बना। उनके हालात से ये खास बात सामने आती है कि अपनी इंसानी खामियों और कमजोरियों के बावजूद इन तीनों ने कौम बनी इस्राएल को एक जोरावर मजबूत कौम बना दिया। ख्याल ये भी किया जाता है कि ये किताब 722 से 930 काफ मीम के दरमियान लिखी गई, जो कि ये दोनों किताबें इस्राएल की एक सदी को कवर करती हैं। यानी कि 1080 से 970 काफ मीम के 110 सालों को ये कवर करती हैं। सैमुएल के पहले हिस्से के 31 बाब हैं और 810 आयाते मुबारका हैं और दूसरे हिस्से के 26 बाब हैं और 695 आयाते मुबारका मौजूद हैं। टोटल दोनों बुक जो हैं उनकी 54 चैप्टर हैं, 1505 आयाते मुबारका इसमें मौजूद हैं। सो मेरे अजीजों, याद रखें कि आंसुओं के साथ जो दुआ है इसमें बड़ी कुव्वत और ताकत पाई जाती है। दुआ का मुख्तसर मतलब बताना चाहता हूं। दुआ का मतलब है मांगना, दुआ का मतलब है अपनी ख्वाहिश का इजहार करना, दुआ का मतलब है बेजिद होना। जैसे एक बच्चा जो है जब बोल नहीं सकता मगर वो अपनी जरूरत और ख्वाहिश को रोकर अपनी मां तक पहुंचाता है कि उसको भूख लगी हुई है और उसकी मां उसके खाने का इंतजाम करती है। मेरे अजीजों, दुनिया आलम में, पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ख्वाह वो किसी भी रंगो नस्ल के हों या किसी भी खिता से उनका तल्लक हो या वो किसी भी कौम या कबीला से मुंसलिक रखते हों, वो भी अपनी जिंदगी में अपने अंदर दुआ का तसव्वुर रखते हैं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि पो फूटने से पहले मैंने खुदा के हजूर फरियाद की, यानी दुआ की, मुनाजात की। और फिर इसी तरह बाइबल मुकद्दस हमें रहबरी और रहनुमाई करती है।
आगाह करती है कि ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत मुबारका 164, दिन में 7 बार तेरी सताइश करता हूं। ज़बूर नवीस कहता है कि मैं दिन में 7 बार तेरे हुजूर आकर तेरी हमद, सताइश, तेरी परस्तिश करता हूं, तेरे हुजूर में अपनी फरियाद पेश करता हूं। आंसुओं से दुआ हमें खुशी बख्शती है। नंबर 1, ज़बूर नंबर 126 और उसका की आयत मुबारका 5, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटेंगे। इसी तरह खुदा आपके आंसुओं की दुआ और फरियाद पर कान लगाता है। ज़बूर नंबर 39 और उसकी आयत मुबारका 12, ऐ खुदावंद मेरी दुआ सुन और मेरी फरियाद पर कान लगा, मेरे आंसुओं को देखकर खामोश न रह। मेरे असीसों, जब हम आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, जब हम रो रो कर फरियाद करते हैं खुदा के हुजूर, तो फिर खुदा हमारे आंसुओं को देखकर खामोश नहीं रहता। मेरे असीसों, आंसुओं के साथ जब हम दुआ करते हैं तो मुसीबत और दुख से हम रिहाई हासिल करते हैं। खरूज की किताब और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारका 23, और बनी इसराइल अपनी गुलामी के सबब से आहें भरने लगे और रोए, और उनका रोना जो उनकी गुलामी के बायस था खुदावंद खुदा तक पहुंचा। और मेरे अजीजों, खुदा ने कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से उनको आजाद किया जब उन्होंने आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर फरियाद की। सो मेरे अजीजों, आंसुओं के साथ दुआ और फरियाद जो है आपको मौत से बचाती है। मेरे अजीजों, जब कौम बनी इसराइल मुल्क मिस्र से गुलामी से आजाद हुए तो निकले तो बियाबान में बुजुर्ग मूसा को उस वक्त के नौजवान न्यू जनरेशन जो है उन्होंने कहा कि इस बुजुर्ग को संसार कर दिया जाए। तो उस वक्त बुजुर्ग मूसा ने खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ फरियाद की। जब उसने खुदा के हुजूर फरियाद की तो खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसको मौत से बचाया। खरूज की किताब उसका 17 बाब और उसकी आयत मुबारका 4, बुजुर्ग मूसा ने खुदा से फरियाद करके कहा कि मैं इन लोगों से क्या करूं, वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, रो रो कर फरियाद करते हैं, तो फिर खुदा हमारी दुआ को सुनता है और फिर उसका जवाब देता है। आंसुओं के साथ दुआ और फरियाद जो है वो आपको दुश्मन के जुल्म से बचाती है। कज़ा की किताब और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारका 9, और जब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की तो खुदा ने बनी इसराइल के लिए रिहाई देने वाला बर्पा किया। मेरे अजीजों, जब आप दुख में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, दुश्मनों के दरमियान घेरे हुए होते हैं, तो जब आप आंसुओं के साथ दुआ करते हैं, फरियाद करते हैं, तो खुदा आपके लिए कोई ना कोई बचाने वाला बर्पा करता है। कज़ा की किताब और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 7, और जब बनी इसराइल मदियानियों के सबब से खुदावंद से फरियाद करने लगे तो खुदा ने उनकी फरियाद को सुना। मेरे अजीजों, खुदा आज भी हर फर्द बशर की फरियाद को सुनता है, हर फर्द बशर की दुआ पर कान लगाता है, लेकिन दुआ हन्ना की तरह दिल से होनी चाहिए, दुआ हन्ना की तरह अकल से होनी चाहिए, दुआ हन्ना की तरह ईमान के साथ होनी चाहिए। और जब हम दिल से दुआ करते हैं, अकल से दुआ करते हैं, ईमान के साथ दुआ करते हैं और खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ अपने दिल को खुदा के हुजूर हंडेल देते हैं, तो खुदा हमारी दुआ को जरूर सुनता है। आंसुओं के साथ दुआ और फरियाद मुर्दे जिंदा कर देती है। सलातीन की पहली किताब उसका 17 बाब और उसकी आयत मुबारका 21, ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि इस लड़के की जान इसमें फिर आए। और खुदा ने एलिया की फरियाद सुनी और लड़के की जान उसमें फिर आ गई। मेरे अजीजों, जब वो एलिया की फरियाद पर कान लगा सकता है तो वही खुदा यकसा खुदा है
जो कल आज बल्कि अब तक यकसा है, उसका वादा है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सो वो आज आपकी फरियाद, आपकी दुआ को भी जरूर सुनेगा जब आप आंसुओं के साथ दुआ करेंगे। तो मेरे अजीजों, आप मुश्किलों में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, आप बदली तौर पर बीमार हैं, लाचार हैं, कमजोर हैं, आप अपने आप को बेयारो मददगार समझ रहे हैं, तो मैं आपसे इल्तमास करता हूं, आपको इनकरेज करता हूं, आप खुदा के हुजूर दुआ में ठहर जाएं और आपकी दुआ दिल से होनी चाहिए। आंसुओं के साथ जब आप दुआ करेंगे, रो रो कर जब आप खुदा के हुजूर फरियाद करेंगे, तो खुदा आपकी दुआ को जरूर सुनेगा और सुनकर आपकी दुआ का जवाब देगा और आपके लिए एक अजीब मौजज़ा होगा और आप अपनी दरख्वास्त जो भी आपने खुदा के हुजूर रखी है, खुदा उसको जरूर पूरा करेगा। मेरे अजीजों, आज हमें हन्ना से ये बात सीखनी चाहिए कि जिस तरह हन्ना नहायत दलगीर थी और खुदा के हुजूर उसने अपने दिल को हंडेला हुआ था, आज हम भी अपने दिल को खुदा के हुजूर हंडेल दें और आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर दुआ करें और खुदा आपकी दुआ को जरूर सुनेगा, आपको तोहफ़्फ़ुज़ भी देगा, आपकी मुहाफ़ज़त भी करेगा और आपके लिए जंग भी लड़ेगा। खुदा आप सबको आंसुओं के साथ दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।